अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद साजिद अली और चलो आज हम करते हैं एक और नया वीडियो स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं मेवात को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेवात हरियाणा का एक छोटा सा जिला है जो हरियाणा राजस्थान दोनों में लगता है। यहाँ पर 80% आबादी जो है सिर्फ मुसलमानों की है और तबलीगी जमात के एतबार से मेवात जो है सबसे बड़ा इलाका माना जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर तबलीगी जमात में हिस्सा लेते हैं। और मेवात एक ऐसा इलाका है जो बाहर के मुल्कों तक इतना ज्यादा मशहूर है कि लोग यहाँ आने की जो है तमन्नाएं करते हैं कि काश हम मेवात पहुंचे। लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि मेवात अब पहले वाला मेवात नहीं रहा है। तो चलो हम करते हैं एक निगाह डालते हैं डूबती हुई मेवात के ऊपर। मेवात का एक गाँव है जिसका नाम है लहरवाड़ी। यहाँ पर 7 महीने पहले 2 मुसलमान पक्षों के बीच में झगड़ा होता है जिसमें एक रिजवान नाम के लड़के की जान चली जाती है। मारने वाला पक्ष जो है गांव छोड़कर फरार हो जाते हैं, गांव छोड़कर भाग जाते हैं और रंजिश जो है काफी दिनों तक चलती रहती है। 6 या 7 महीने बीतते हैं, पंचायतें होती हैं, फैसला होता है। फैसला यहाँ पर आकर के पहुंचता है कि वो लोग दोबारा से गांव में आते हैं और गांव में उन्हें बसाया जाता है पुलिस के जरिए से। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है और साथ ही इन लोगों को दोबारा गांव में ला करके बसाया जा रहा है। जब ये दोनों पक्ष दोबारा से आमने सामने आते हैं तो दोबारा से इनके बीच में मुठभेड़ होती है और फिर ये मामला जो है एक दंगे के रूप में बदल जाता है। वीडियोस के जरिए से हम देख सकते हैं कि कुछ औरतें हमें नजर आती हैं जिनके हाथ में पेट्रोल भी है और कुछ चुन्नियां जैसे कपड़े भी हैं और बार बार ये खबर आ रही है कि इन्हीं में से किसी ने एक लड़की को जान से मार डाला आग लगा करके पूरे गाँव के सामने। कुछ खबरों के मुताबिक पता चला है कि जिस लड़की की आग लगाई गई है पेट्रोल छिड़क करके, मुमकिन है कि इन्हीं में से किसी ने इनके आग लगाई है। और कुछ पक्ष जो है यानी इन्हीं लड़कियों में से जब एक लड़की का बयान लिया जाता है तो वो बताती है कि जिस पक्ष ने लड़के को मारा था उसी पक्ष के किसी सदस्य ने इनको पर पेट्रोल डाला था किसी छज्जे पे से और तब जाके इसमें आग लगी है। वो वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ पूरा मामला। जी यहाँ पर इन लोगों को जिन्होंने मेरे भाई रिजवान को 8 महीने पहले मारा था तो यहाँ पर उनको पुलिस प्रशासन बसाने के लिए आई थी। करीबन 500 लोगों के करीब थे। उनकी बाइक यहीं पर है अभी भी फिलहाल। जैसे हमको मालूम हुआ तो हम आए तो उन्होंने ऊपर से जो दिख रहा है ना छज्जा, इसके ऊपर से मौजूदा का लड़का सरफराज जो पहले भी मेरे भाई का कातिल था उसको पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया था। अब फिर वो ऊपर से यानी छज्जे के ऊपर से तेल छिड़का पहले हमारे ऊपर पेट्रोल और फिर आग लगा दी मेरी बहन शहनाज के। मुझ में भी लग जाती, मेरे पूरे कपड़े तेल से हुए भरे हैं लेकिन मैं दूर भाग गई थी। फिर आग लगने के बाद भी वो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये लड़की सारी बातचीत जो है खुल कर बताती है। अब जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि जिस लड़की को मारा गया है बताया जा रहा है कि ये वही लड़की है जो अब से 7 महीने पहले जिस लड़के को मारा गया था जमीन के विवाद में, उसी लड़के की ये बहन है जिसको आज पेट्रोल डलाकर पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया गया। मेवात में आए दिन ऐसे मामला जो है सामने आ रहे हैं और मेवात इसी नजरिए से जो है डूबती हुई नजर आ रही है। अभी मैं चलते हुए देख रहा था कि किसी एक और मेवात के दूसरे गांव के एक झगड़े की वीडियो जो बहुत वायरल है और उसके बाद में मेवात के राजस्थान मेवात के किसी गांव में जो है एक बहुत बड़ा विवाद हुआ है जहां पर गोलीबारी भी चली और बहुत सारे लोगों की जो है जान गई है। तो जब इतने सारे झगड़े और फसादात हम देखेंगे तो हमें नजर आता है कि मेवात जो है डूब रही है। मैंने किसी आलिम के मुंह से सुना था कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो इनकी हवा उखाड़ दी जाएगी, ये मुसलमानों अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तुम्हारी हवा उखाड़ दी जाएगी। यानी उनके कहने का मतलब ये था, वो जो आलिम खुलासा करके बताते हैं कि तुम्हारा रौब, तुम्हारा दबदबा जो है इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा, लोगों के दिल से तुम्हारा रौब जो है निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि मेवात में आए दिन दंगे और फसाद होते हैं, वो भी आपसी 2 मुसलमान पक्षों के बीच में, जहां पर किसी न किसी की जान चली जाती है, माल का जान का नुकसान होता है, मारने वाले गांव को छोड़कर भाग जाते हैं। काफी दिनों तक जो है गांव वीरान रहता है, उनके घर वीरान रहते हैं और ना जाने ऐसे कितने मामलात हैं। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो अनकरीब ऐसा वक्त मुझे लगता है कि मेवात अपनी बर्बादी की खबर खुद अपने हाथों से खोदेगा। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से अपील करता हूं कि आपसी विवादों को खत्म करें, खास करके मेवात के अंदर, क्योंकि मेवात में जितने झगड़ात और जितने फसादात आपस में मुसलमानों में नजर आते हैं कहीं नहीं नजर आते, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातों पर दंगे का रूप बदल जाता है और उन्हीं के चलते न जाने लोगों की कितनों की जान चली जाती है। तो मैं आपसे और तमाम मुसलमानों से और खास करके अपने मेवात के नौजवान लड़कों से और नौजवान तबके से और उन समझदार लोगों से अपील करता हूँ जो मेवात के प्रधान या जिम्मेदार बनते हैं, तो वो मेवात के अंदर जो है इस सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश करें।
आधे से ज्यादा जंगे मेवात के अंदर सिर्फ इसलिए होते हैं कि दंगे में शामिल एक शख्स होता है, उसके साथ लिखवाए 50 के नाम जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन दंगे और ज्यादा बढ़ते हैं, नफरत एक दूसरे के लिए और ज्यादा बढ़ती है। और कहीं ना कहीं जब मौका लगता है तो वो चाहता है कि मैं आज इससे अपना उस झगड़े का बदला ले लूं, जिसके चलते फसादात बढ़ते ही रहते हैं। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं, तमाम अपने मेवात के साथियों से अपील करता हूं कि झगड़ों को खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी दुश्मनी आपस में नहीं है, आपस में तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, आपस में भाईचारों की तरह रहें, भाईचारा बढ़ा करके रहें और आपसी रंजिशों को खत्म करने की कोशिश करें। बाकी मिलते रहेंगे नए वीडियोस के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर।